ये सफ़र शुरू हुआ मैंगलोर से, जहाँ से हम बैंगलोर की तरफ निकले। शहर के रंग, उसके बड़े बड़े लैंडमार्क्स और वहाँ की वाइब्रेंसी ने हमें तो अपने आप में समा लिया। फिर हमारे टायर्स ने हमें मैसूरू तक ले जाने का काम किया। वहाँ के मंडियों का बाजारी रंग और शहर की पुरानी सांस्कृतिक विरासत सबको पीछे छोड़कर हम भवानी सागर से होते हुए कोची तक पहुंचे। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये था हमारे अपोलो एंड्यूमैक्स LT HD टायर्स का एक इम्तिहान। हर रास्ते का प्रेशर, हर मोड़ का चैलेंज, सबको आसानी से पार करते हुए हम आगे निकलते रहे। अब तक के 22,000 किलोमीटर्स में ये टायर्स अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा साबित कर चुके हैं। कोची से ट्रक ने अपना अगला सफ़र शुरू किया और थ्रिसूर के वाइब्रेंट रास्तों को पार करते हुए कोयम्बटूर की तरफ बढ़ चला। थ्रिसूर अपने रंग बिरंगे फेस्टिवल्स और हेरिटेज के लिए मशहूर, ये शहर हमेशा जिंदा लगता है। जैसे जैसे हम कोयम्बटूर के करीब होते गए, हमारे टायर्स ने अपनी हीट शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ कम स्टॉप की ज़रूरत को साबित किया। वक्त बचा और सफ़र प्रॉफिटेबल बन गया। कोयम्बटूर, जिसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं, अपनी टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। यहाँ का इतिहास और शहर का लैंडमार्क मरुदामलाई टेम्पल हमें प्रेरणा देता है और हमारे अपोलो एंड्यूमैक्स LT HD टायर्स ने अपने ब्लॉक पैटर्न के साथ हर मोड़ और हर रास्ते को आसान बना दिया, इंश्योरिंग ग्रिप और ट्रैक्शन हर मोड़ पर। अब तक का सफ़र ना सिर्फ फ़ायदेमंद रहा, बल्कि फ्यूल एफिशिएंसी में भी 10% का फ़र्क दिखा। कोयम्बटूर के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को पीछे छोड़ते हुए हमारा ट्रक मदुराई की ओर बढ़ता रहा। इस मोड़ में हमें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन अपोलो एंड्यूमैक्स LT HD टायर्स के पैटर्न चेंजिंग ट्रेड डिज़ाइन ने अपना कमाल दिखाया। रियर एक्सल पर ग्रिप और ट्रैक्शन, और जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता गया, फ्रंट एक्सल पे बेटर स्टीयरेबिलिटी। यही टेक्नोलॉजी थी जो हमारे ट्रक को स्मूथ और कॉन्फिडेंट ड्राइव दे रही थी। जैसे हम मदुराई की तरफ पहुंचे, ये शहर अपने डीप हिस्टोरिकल रूट्स और देवी देवताओं की कहानियों से सजता दिखा। मीनाक्षी टेम्पल, जो शहर का सबसे बड़ा लैंडमार्क है, अपनी शानदार कला और वैभव के लिए जाना जाता है। साथ ही मदुराई का फूलों का बाजार, जो एक लार्जेस्ट फ्लावर मार्केट भी है। वहाँ हर सुबह रंगों और खुशबुओं का एक मेल होता है। इस बड़े और भारी शहर में हमारे टायर्स की ड्यूरेबल परफॉर्मेंस ने 50% से भी कम फेलियर्स के साथ अपने सफ़र को आगे बढ़ाया और अपना ड्यूरेबल होने का दावा साबित किया, और ये हमें मदुराई की शान तक ले गया। मदुराई सिर्फ अपनी प्राचीन विरासत और मंदिरों के लिए ही नहीं, बल्कि मदुराई मल्ली के लिए भी फेमस है, जिसे GI टैग से भी सम्मानित किया गया है। मदुराई मल्ली का अपना एक यूनिक फ्रेगनेंस होता है जो इस फूल को खास बनाता है, और इसकी पहचान सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश में है। इसका इतिहास भी गहरा है। महाभारत के युग से लेकर आज तक ये फूल सदियों पूजा पाठ और स्पेशल ओकेजन का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया। वक्त के साथ ये मल्ली सिर्फ एक फूल नहीं रहा, ये शहर की सांस्कृतिक जीवन का एक हिस्सा भी बन गया है। आज भी सुबह के वक्त मदुराई का फ्लावर मार्केट मल्ली के मालों से सजता है, और लोग अपने घर और मंदिरों में इसकी खूबसूरत महक को हमेशा याद रखते हैं। My grandfather started this business, so we are the third generation, I and my cousins. He started it 60 years before when he came to Madurai. Madurai Malligai has a unique fragrance and color, and due to which it has attained a geographical indication, GI tag. The areas in and around Madurai district are cultivating this peculiar type of Madurai jasmine, which is famous worldwide for its fragrance and peculiar smell. We have shops in other areas of Tamil Nadu, and also we are exporting flowers to abroad, including USA,
Canada, Gulf countries, Middle East, Malaysia, Singapore. मदुराई के रास्तों से निकलकर ट्रक अब चेन्नई की तरफ रवाना हो गया। कल्लकुरुची को पार करते हुए हमारे अपोलो एनड्यूमैक्स LTHD टायर्स ने फिर एक बार साबित किया कि वाई दे आर द बेस्ट। ये टायर्स अपने लोएस्ट डिफ्लेक्शन अंडर लोड के साथ हर बम्प और हर लोड को आसानी से ऑब्जर्व करते हैं और सफर को स्मूथ बनाते हैं। कल्लकुरुची का रूट जो फार्मिंग और एग्रीकल्चरल लैंड के लिए मशहूर है, हमारे टायर की फ्यूल एफिशिएंसी को और एनहांस कर रहा था। कम स्टॉप के साथ हमारा सफर और प्रोडक्टिव बनता गया और जैसे हम चेन्नई के करीब आ रहे थे, हमारे टायर्स की ड्यूरेबिलिटी ने हमेशा की तरह 50% लेसर फेलियर्स का वादा निभाया। अब चेन्नई हमारा कल्चरल कैपिटल और मॉडर्निटी के मिक्स के साथ हमारा इंतजार कर रहा था। चेन्नई साउथ इंडिया की कल्चरल कैपिटल है। अपने वाइब्रेंट मिक्स ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी के लिए जाना जाता है। इस शहर का आइकॉनिक मरीना बीच, कपिलेश्वरम टेम्पल और साथ ही IT पार्क और इंडस्ट्रियल हब साथ ही एक डायनामिक शहर का एहसास दिलाता है। ये शहर अपने क्लासिकल म्यूजिक, डांस और सिनेमा के लिए भी मशहूर है, जो तमिलनाडु की कल्चरल रिचनेस को सेलिब्रेट करता है। इस लंबे और चैलेंजिंग सफर में हमारे ट्रक के ड्राइवर्स की हिम्मत और डेडिकेशन को भी अप्रिशिएट करना जरूरी है। रास्ते के हर मोड़ पर हर मुश्किल को आसान बनाते हुए ड्राइवर्स ने अपोलो एनड्यूमैक्स LTHD टायर्स के साथ ये सफर पूरी तरह संभाल लिया। टायर्स की रिलायबल परफॉर्मेंस के साथ ड्राइवर्स का पूरा कंट्रोल बना रहा। हर मोड़ पर ग्रिप और स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए ये सफर सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक जर्नी जिसमें ड्राइवर्स और टायर्स दोनों का योगदान काबिले तारीफ रहा। चेन्नई से निकलकर हम और हमारा ट्रक अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़े, पौंडीचेरी। कोस्टल रास्तों के बीच ये सफर अपनी खुद की एक अलग तस्वीर बना रहा था। अपोलो एनड्यूमैक्स LTHD टायर्स की सुपीरियर माइलेज और फ्यूल एफिशिएंसी ने हमें लॉन्ग स्ट्रेचेस पर भी बड़ी आसानी से आगे बढ़ाते हुए सीरीन कोस्टल लाइन को करीब से देखने का अनुभव भी दिया। पौंडीचेरी यानी पुडुचेरी एक शहर जो फ्रेंच कॉलोनियल हिस्ट्री और इंडियन कल्चरल का एक खूबसूरत मेल है। इस शहर की नैरो स्ट्रीट्स, फ्रेंच स्टाइल आर्किटेक्चर और फेमस बीच एक अलग ही शांति का अनुभव देते हैं। औरोबिंदो आश्रम और ओरोविला जैसी जगह पौंडीचेरी को स्पिरिचुअल और कल्चरल रिचनेस का एक मार्ग बना देती हैं। यहाँ के कैफे और बोहेमियन लाइफस्टाइल एक शांत और क्रिएटिव एटमॉस्फेयर को भी क्रिएट करती हैं। एक ऐसी जगह जहां आप मॉडर्निटी के बीच अपने आप को खो सकते हैं, बल्कि एक लेगेसी बनाता है। पौंडीचेरी की जिंदगी का सबसे अनिवार्य हिस्सा है यहाँ की मंडी, जो सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मिलान का स्थल भी है। यहाँ की मंडियों में लोकल फार्मर्स अपने ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल और हैंडीक्राफ्ट्स को बेचते हैं, जो ना सिर्फ उनकी मेहनत का परिणाम है बल्कि यहाँ की सामाजिक और आर्थिक बैलेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। पौंडीचेरी इस एपिसोड का अंतिम डेस्टिनेशन है, जहाँ हमने ना सिर्फ लोकल कल्चर और हेरिटेज का अनुभव किया बल्कि यहाँ के यूनिक क्राफ्ट्स और उनकी कम्युनिटी का महत्व भी समझा। इस शहर की खुशबू, रंग और शांति ने हमें एक अलग अनुभव दिया। लेकिन ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। अगले एपिसोड में हम निकलेंगे विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और हैदराबाद की तरफ। इन शहरों के वाइब्रेंट कल्चर, खाना और उनके अपने GI टैग प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने। हर एक डेस्टिनेशन अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए हैं और हमारे अपोलो एनड्यूमैक्स LTHD टायर्स हमें ये कहानियाँ सुनने में मदद करते हैं। ये जर्नी अभी बाकी है और नए एक्सपीरियंसेस हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आइए अगले एपिसोड में हमारे साथ नए सफ़र की ओर एक नए जर्नी का हिस्सा बनिए।